और अब बात बस्तर पंडूम की करते हैं। बस्तर पंडूम 2026 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया है। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ उन्हें घर जैसा लगता है। उन्होंने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय जीवन शैली को देश के लिए अमूल्य धरोहर बताया। तो वहीं बदलते बस्तर की भी राष्ट्रपति ने बात की है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। ये बस्तर की संस्कृति की भव्यता है, जिसकी झलक आज भी बरकरार है। शनिवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडूम 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और यहाँ की कला को अपनी आंखों से देखा। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडूम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ आना उन्हें घर जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की संस्कृति प्राचीन और सबसे मीठी है। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है, वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुपूतों की उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी, वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बदलते बस्तर की बात की। उन्होंने कहा कि आज बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बचे हुए नक्सलियों से उन्होंने मुख्य धारा में लौटने की अपील की। देवी और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक और निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। बस्तर पंडूम के शुभारंभ में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने बस्तर की बदलती हुई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि जहां पहले गोली की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है।
गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में सुनने के लिए मुख्य धारा में लौटे कई नक्सली भी पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति की बातों को सुना और गर्व महसूस किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम में लोक जीवन सांस्कृतिक चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, तो यहाँ पर लगाए गए स्टॉल को भी उन्होंने देखा। दरअसल बस्तर पंडुम एक जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव है जो बस्तर की समृद्धि, आदिवासी कला, परंपरा, वेशभूषा, नृत्य और लोक गीतों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का एक भव्य आयोजन है। इसकी छत्तीसगढ़ ही नहीं वैश्विक पहचान है। जगदलपुर से कार्तिक पाल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।